अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का स्पेशल एपिसोड। आज के शो में हम बात जिस चीज़ पे करना चाह रहे हैं वो है आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आया है, दुनिया में तरक्की आई है, दुनिया जो सी है वो आगे बढ़ गई है, लेकिन इंसान है वो जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है तो इंसान के साथ ही उसका शैतान जुड़ा हुआ होता है, तो उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत काम करने पे मजबूर कर देता है। तो हम असल में जिस तरह हमारी सोच है, हम टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की बजाय उससे नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ से फ़ायदा कोई ना कोई मिल जाए। तो आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं FIA के लाहौर के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं FIA के डायरेक्टर ऑपरेशन जो पूरे रीजन को, पूरे पाकिस्तान को देखते हैं, DIG बाबर बख्त कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी ठीक ठाक हैं सर। आपका नाम बड़ा ख़बरों में रहा, जब शुरू में वो 2 सहाफ़ी उठाए गए, उसके बाद से वो लोगों ने कहा कि बाबर बख्त, जो स्पेशली यूट्यूबर्स थे वो आपसे बहुत डर गए, उन्होंने कहा कि बाबर बख्त कुरैशी साहब जो उनसे हैं वो किसी को भी उठा के ले जाएंगे। मुझे याद है अभी भी मीडिया में लोग नाम लेते हैं बाबर बख्त कुरैशी साहब चुक के ले जाएगा, ऐसा क्या हुआ था सर? देखें, एक कानून है, लोगों को इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, जिसको पीका कहते हैं, मतलब प्रिवेंटिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 जी। ये बेसिकली जो बना है ये नेशनल मीडिया के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी लिमिट एक्सीड करते हैं या कुछ इस तरह का ऑफेंस करते हैं जो इस कानून के अंदर मेंशन किया गया है, उसके लिए ये एक कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है ताकि लोग इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, और अगर से डेविएट करें तो वो कोई ऑफेंस कमिट करेंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, जो नेशनल मीडिया, जैसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं, हम एक चैनल पे काम कर रहे हैं, चैनल पे आपकी वीडियो चला रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है हमारी तो हदूद पैमरा ने डिसाइड कर दी कि ये करना है, वो करना है, इस तरह रहना है। सोशल मीडिया पे पहले हदूद नहीं थी और सोशल मीडिया आज तक भी जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है इतना मॉनिटर्ड नहीं है। फिर कुछ लोगों पे इस तरह करना और उसको हद मुकर्रर करना, या ये कहीं पे मुकर्रर है कि इस हद से आगे सोशल मीडिया के लोग भी नहीं जा सकते? देखें, उसमें बात है कि कानून तो एग्जिस्ट कर रहा था, पहले से भी एग्जिस्ट कर रहा था जी, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रोसीजर यही है कि कंप्लेंट फाइल होती है, उसके मुताबिक इंक्वायरी रजिस्टर होती है, उनको नोटिस दिए जाते हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो हमारी सोसाइटी का एक बड़ा थोड़ा सा छोटा सा सेगमेंट है जो हमसे रुजू करता है जी। और वो अपनी कार्रवाई कराता है, और मेजॉरिटी केसेस में आपस में लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा एग्रेसिव तौर पे इसको हम फ्रंट पर लेकर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई एंटी स्टेट किस्म की मूवमेंट स्टार्ट की जा रही हैं। जैसे रिसेंटली इन्होंने सैंक्शन पाकिस्तान के नाम पे एक ट्विटर ट्रेंड क्रिएट किया और इस तरह की और भी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं जिससे खुदा न खास्ता हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी को और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को नुकसान होने का ख़दशा है। तो ऐसे हालात के अंदर ये हमारा अदारा जो कि साइबर क्राइम के नाम से मशहूर है और FIA के अंदर काम कर रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को और अकाउंटेबल करें कानून के सामने, और उनका केस और विद एविडेंसेस तैयार करें और बिफोर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ पर प्रोसीड करें। अच्छा, इस मामले के अंदर बाज़ लोगों को एतराज़ शुरू हो गया, हालांकि ये वो कहते हैं कि हमारी आज़ादी राय के ऊपर ये कदगन है। हम जो बोल रहे हैं, हम सहाफ़ी जिनसे, अगर मैं उस स्पेसिफिक केस की बात करूं, सहाफ़ी ये कहते हैं कि ये हमारी आज़ादी राय पे कदगन है और हमें रोका जा रहा है, हमारी जो हम अब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उससे रोक रहे हैं। TV पे तो रोका ही रोका, हमें सोशल मीडिया पे भी रोक रहे हैं। वो आप ठीक फरमा रहे हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इसके दरमियान एक बड़ी थिन लाइन है जिसको जो क्रॉस जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं करने देता। उसके अंदर इसकी जो एक्सेप्शन है वो डिफ़ाइन की हुई है, और अगर ये समझते हैं कि ये पीका का कानून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो अदालतों से उसको स्ट्राइक डाउन करवा दें। बिल्कुल ठीक है। पहली बात ये है। दूसरा, हमने अगर कोई ऐसी बात की है तो हम कोई केस को
हम छुपा तो नहीं रहे, हमने तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो केस प्रोड्यूस करना है, प्रेजेंट कर दिया। तो वंस फॉर ऑल कोर्ट को डिसाइड कर देगी कि हमारी लिमिट्स क्या हैं और उनकी लिमिट्स क्या हैं। सर ये तो एक स्पेसिफिक केस था जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, टीवी पे बहुत ज़्यादा कोर्ट हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। मैं आपसे अभी पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गया वो लोग जो एंटी स्टेट जा रहे हैं, जो एंटी सोसाइटी जाते हैं, जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग प्रमोट करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, बदमाशों को ग्लैमराइज करते हैं, जो ऐसी चीज़ें ग्लैमराइज करते हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारी सोशल वैल्यूज़ में नहीं आती, उसको ग्लैमराइज करते हैं, और जिससे छोटे बच्चे, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में है मोबाइल, माँ बाप ने दिया हुआ है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे रात को इसको देखे बगैर सोते नहीं हैं, उनकी एक्सेस में आ गई ये चीज़, उनको पता चल गया है कि फ़लाँ बदमाश कौन है, बदमाश इतनी बड़ी गाड़ियों में फिरता है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाता है। फिर कई यूट्यूब चैनल्स जो से हैं उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ को ग्लैमराइज करते हैं, वो बताते हैं ये तो सोशल वर्कर है, ये तो गरीबों को खाना खिलाता है, तो आइडलाइज करना शुरू हो गई ना नौजवान नस्ल। तो ये इन पे नहीं रोक टोक लगा सकते आप? जी, ये रोक टोक होनी चाहिए और इसके ऊपर बड़ा सख्ती से जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम भी लेना चाहिए सर, हमको लेना चाहिए, हम भी गवर्नमेंट का पार्ट ही है ना, हम इसके ऊपर ले भी रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हमारे रिसोर्सेज इस लेवल के नहीं हैं कि हम आसानी से हर दूसरे केस को हम खुद ही एक्शन ले लें और ख़ुद ही उसके ऊपर काम कर लें। लोकल पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है और जब भी उनको किसी किस्म की ज़रूरत होती है फोरेंसिक से रिलेटेड तो हम उनकी मदद करते हैं। अच्छा सर, आपकी जिस तरह आप बात कर रहे हैं मुझे उससे लग रहा है कि आपकी जो फोर्स, जो पावर है, जो कैपेसिटी है स्पेशली, वो कम है। क्या आप इस पर भी कोई काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, इन चीज़ों को केटर नहीं कर पाएंगे, 5th जनरेशन वॉरफेयर है ये, तो 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? जी, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही मीगर हैं। जैसे अब पंजाब पुलिस की अगर तादाद 2 लाख है तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान के लिए 400 ऑफिसर्स हैं, जिसमें स्पोर्टिंग स्टाफ भी है जो इस पूरे साइबर क्राइम सेल को रन कर रही है थ्रू आउट द कंट्री। ये तो बहुत कम है। ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये तो लाहौर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की भी जो है ये नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी हमारी जो गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत कीन है और इसको इम्प्रूव भी कर रही है। मैन पावर भी इम्प्रूव की जा रही है, इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। मॉडर्न जो गैजेट्स हैं वो भी ख़रीदने के लिए हमें गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया हुआ है, लेकिन इसके लिए अभी टाइम लगेगा जी। ओवरनाइट ये चीज़ें जो हैं ये नहीं हो सकती, लेकिन इसमें अब भर्तियों का अमल भी जारी है FIA में, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। बल्कि हमारी सजेशन है कि ये जो पुलिस स्टेशन है ये हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल सिस्टम है जिसके अंदर पूरा कानून और पूरा निज़ाम है जो कि एक पैरेलल निज़ाम है और यही इन ऑफेंसेस को लेकर आने वाले वक्तों में चलेगा। और जो वक्त गुजरता जा रहा है, जो वक्त गुजरता जा रहा है, ये क्राइम भी उसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। अभी तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इस कानून के बारे में। हाँ। लेकिन स्पेशली जो खवातीन के से रिलेटेड केसेस हैं जी, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जरूर आऊँगा, अभी आपसे पूछता हूँ उस बारे में भी। लेकिन सर इसको ज़रा रैप अप कर लें। ये अगर आप कह रहे हैं स्ट्रेंथ थोड़ी है, हमारे पास लोग कम हैं, तो फिर सर ऐसा लगता है कि आम पब्लिक की मदद होने की बजाय वो मवाद जो एंटी हमारा सोशल फैब्रिक हो उसके खिलाफ जाने की बजाय आप ऐसे मवाद की तरफ जा रहे हैं। कहीं आप पॉलिटिकल टूल तो नहीं बन रहे? FIA का इदारा कहीं पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं होता पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाथ में? नहीं, उसमें तो देखें बात क्लियर है। देखें पॉलिटिशियंस के जो बयानात हैं वो कभी भी अंडर कंसिडरेशन नहीं आए हमारे पास। ठीक है। हाँ, कोई इस लेवल का पॉलिटिकल बयान इस किस्म का हो जो किसी की मजहबी दिल आज़ारी करे, या कोई इस किस्म का बयान हो जो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके अगेंस्ट हो, तो ये उस लिमिट को क्रॉस करें तो फिर एक और बात है। ठीक है। लेकिन जनरल जो बयानबाजी है उसके ऊपर ना हमने कभी इसको कॉग्निजेंस लिया है और ना ही हमारे मैंडेट में शामिल है। बिल्कुल ठीक है सर। और सर आपको लगता है कि जिस तरह वो ये सुनने में आता है, ये रूमर है, पब्लिक में बातचीत होती है कि ज़रा कोई असम्बली में बात करे हुकूमत के ख़िलाफ़ तो उसके ख़िलाफ़ FIA मुतहरिक हो जाती है और उस पर केसेस बन जाते हैं, पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है? पॉलिटिकली यूज़, वैसे तो मैं सवाल मेरा बनता नहीं है, ये पुलिस ऑफिसर नहीं, हमारे पास तो इस किस्म का कोई ऐसा केस नहीं आया कि असम्बली में किसी ने बात की हो, क्योंकि वो एक बड़ा सेक्रेट प्लेटफॉर्म है किसी को बात करने। प्रेशराइज होते हैं आप पॉलिटिकली सर? वो तो अब ये सवाल पूछना ही मेरे ख्याल से, देखिए पॉलिटिकली प्रेशराइज होना तो ऐसी बात नहीं है,
वो ये कि अगर गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे आपसे बात करती है तो आपका काम है कि आप उनको एडवाइस दें, बिल्कुल, क्योंकि जो ब्रंट फेस करना होता है अदालतों का और पब्लिक का वो तो आपने करना होता है। ये मैं असल में आपकी इंडिपेंडेंसी पे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप मेरिट पे फैसला करें या गवर्नमेंट का प्रेशर आते ही आप बंदा उठा लेते हैं? देखिए, आप कोई भी काम करेंगे अगर वो मेरिट से हटके है और आप स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। ठीक है, आगे जाके बाद में कहीं नहीं, अभी भी देखें, आपकी सारा मीडिया आपके सामने बैठा हुआ है। आप गलत एफआईआर देंगे, झूठी एफआईआर देंगे तो आप उसको आपने डिफेंड नहीं करना कोर्ट्स में। बिल्कुल ठीक है। देखें, हमारे ऊपर मीडिया हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोर्ट्स हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हम जो सरकारी मुलाजम होता है वो कोई अलूफ नहीं होता। हम अपने किए के जो भी हम करेंगे हम उसके अकाउंटेबल हैं। आज भी अकाउंटेबल हैं, 10 साल के बाद भी अकाउंटेबल। बिल्कुल ठीक है सर। सर चलिए अब आ जाते हैं आपके साइबर क्राइम की तरफ। आप जब ऑफिस में बैठते हैं सर, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स कैसी होती हैं? क्या कंप्लेन आती हैं आपको जो मेजॉरिटी में आती हैं आपके पास, वो क्या है? इस वक्त जो सबसे सीरियस कंप्लेंट्स हैं वो हमारी यंग बच्चियों की जो ऑब्सीन फ़ोटोज़ हैं वो लड़के किसी बहाने से ले लेते हैं, उनके साथ उनके कई ताल्लुकात होते हैं तो उसको वो पब्लिक करते हैं, बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, छोटी उम्र की बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं। इसके अलावा जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं मियाँ बीवी के, बाद में उनकी लड़ाई हो जाती है तो मोस्टली हस्बैंड वो इस तस्वीरों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा और सीरियस एलमिंग है। इसके ऊपर हम फौरी तौर पे रेड करते हैं, कानून के मुताबिक आप मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेते हैं, फौरी तौर पे वो गैजेट हम कब्ज़े में लेते हैं और अरेस्ट करते हैं उस एक्यूज्ड को फौरी तौर पे। सर इसके ऊपर ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है। सेक्शन 21 में 7 साल सज़ा है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस केस की बेल मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं होती। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस केस को आप सिंपल ना लें, ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है। और दूसरा, मैं अपनी बहन बेटियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई इस किस्म की फ़ोटो अपने मोबाइल में मत डालें जो आप समझते हैं कि ये आपकी प्राइवेसी में शामिल है, और वो मोबाइल फ़ोन में जिसमें आपने चीज़ डाल दी समझें कि वो आपके कंट्रोल और आपके सिस्टम से बाहर निकल गई। ये इसमें डिलीट भी कर दिया जाए तो फिर भी वो मिल जाता है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को इवन रीसेट भी कर दें, आप इसको डिलीट भी कर दें, ये चीज़ें जो हैं इनके बहुत चांसेस होते हैं कि ये रिकवर हो जाती हैं। सर क्या ये रिकवरेबल है? इसमें डिलीट भी कर दें तो क्या मैंने सुना है कि ऐसा ये इसमें डिलीट भी कर दिया जाए तो फिर भी वो मिल जाता है कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को इवन रीसेट भी कर दें, आप इसको डिलीट भी कर दें, ये चीज़ें जो हैं इनके बहुत चांसेस होते हैं कि ये रिकवर हो जाती हैं। रिकवर हो जाती हैं? जी रिकवर हो जाती हैं। और दूसरा, आपके आई क्लाउड भी होता है आईफोन में, और भी काफ़ी ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है और वो सेव हो जाती है, और मॉडर्न टेक्निक्स आई हुई हैं जिससे ये रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस गैजेट को के एतबार पे बिल्कुल ना रहें, और बच्चियाँ जो आज टीनेज की हैं और यंग बच्चियाँ हैं, बिल्कुल इस मोबाइल को अवॉइड करें जैसे भी हो सकता है। अच्छा सर, ये तो अब मोबाइल एक गन नहीं हो गया ना, आप किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो वो भी क्या ऑफेंस में आता है कि मैं किसी की मर्जी के खिलाफ उसके मुंह पे मोबाइल शुरू कर दूं बनाना? जी, आप किसी की मूवी उसकी मर्ज़ी के बगैर बनाते हैं, वो भी साइबर स्टॉकिंग में शामिल है। आप किसी को नेट के ऊपर फॉलो करते हैं और उसकी आप स्टॉकिंग करते हैं, आप उसकी आईडी चेक करते हैं, आप उसके यारों दोस्तों का भी पता करते हैं, तो अगर आप उसकी स्टॉकिंग कर रहे हैं तो ये भी ऑफेंस है, इसके 3 साल सज़ा है। यानी कि अगर मैं किसी को सर्च कर रहा हूँ, उसके फ्रेंड्स को देख रहा हूँ, उसको इधर उधर देख रहा हूँ कि वो क्या करता है, तस्वीरें देख रहा हूँ, तो वो ऑफेंस है? जी बिल्कुल, ये साइबर स्टॉकिंग में शामिल है। ये कंप्लेन कौन करेगा? हु विल सी दैट? मैं अगर छुप के अपने कमरे में रात को बेड पे बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो ये मॉनिटर कौन कर रहा है? ये देखें, ये जो इसका कंप्लेनेंट होता है उनको इन बातों का पता चल जाता है। ठीक है, और आपके पास क्या प्रूव होगा कि मैंने स्टॉक किया है? अब वो आपका यही तरीकाकार होता है कि हमारे पास ये टेक्निकल टीम्स हैं, वो इसको फॉलो करती हैं, वहाँ से वो रिकॉर्ड डिटेक्ट कर लेती हैं। यानी कि आप पकड़ लेंगे? हम पकड़ लेते हैं। दूसरा, जो बंदा ये कर रहा होता है उस लड़की को भी शक होता है या लड़के को भी शक होता है, हम उसके मोबाइल फ़ोन को जब कस्टडी में लेते हैं तो हम उसकी जब फोरेंसिक करते हैं तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि ये इसको
कर रहा था। सर ये फेक अकाउंट्स होते हैं, इसमें तो कोई पता नहीं है कौन कहाँ बैठा हुआ है, किसने तस्वीर डाल दी, किस तरह कर दी, क्या निकल आया बीच में से, ये क्या होता है चीज़ इसको? इसमें जो हम फेक अकाउंट्स बनाते हैं उसकी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जी ठीक है। वो हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास सिस्टम है। तो 90% तकरीबन जो है हम फेक अकाउंट्स और फेक आइडेंटिटी को फॉलो कर लेते हैं। ये भी बड़ा सीरियस ऑफेंस है। इम्पर्सोनेशन, नॉन बेलेबल 419 हम इसके साथ लगाते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी और सारे ऑफेंसेस जो हैं ये हम इसके साथ लगा के। सर ये तो बड़ा सीरियस क्राइम है और बच्चे तो बड़े आराम से ये सारी चीज़ें करते हैं। जी मैंने देखा वो एंजल पड़ी और पता नहीं क्या क्या के नाम से, प्रिया और इस तरह। बस ये उनकी किस्मत अच्छी है कि उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो किसी जिस दिन कंप्लेंट हो गई वो टारगेट में आ गए तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। फेक अकाउंट्स एक ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें आप पकड़ सकते हैं और उसको सज़ा दे सकते हैं। उसको सज़ा दे सकते हैं, ये इम्पर्सोनेशन में शामिल है। सर बच्चे मोस्टली मैंने देखा है, नौजवान बच्चे जो छोटी हल्की उम्र के हैं, लड़के लड़कियां दोनों, वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मोबाइल फ़ोन, और अच्छा मोबाइल फ़ोन, अच्छा चीज़ें रखना, और जिस वजह से वो बहुत सारी मुसीबतों में भी फंस जाते हैं। जिस तरह आपने लड़कियों की बात की, अब लड़की खुदा न खास्ता, मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ ताकि जो देखने वाले उनके लिए आसानी हो कि अप्रोच कहाँ करना है। कोई बंदा उसको तंग कर रहा है, अब वो उसकी कोई वीडियोज़ हैं वो बन गई हैं, जिस तरह भी हैं उसने उतार ली हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मर्ज़ी के बगैर उतारी हैं, कहीं से जाते हुए उतार ली हैं, वो कर ली हैं, और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो बच्ची अपने माँ बाप को कहते हुए भी डर रही है और वो ब्लैकमेल होती जा रही है। वो सुन, अगर कोई ऐसा, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो बताते हैं कि इस तरह हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने हमेशा कहा कि FIA को बताओ, लेकिन वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएं। तो ऐसा कोई वन विंडो, कोई ऑपरेशन, कोई चीज़ स्टार्ट की है? क्योंकि आपने खुद कहा कि बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, तो इसको जल्दी हल करने के लिए कुछ। ये लाहौर डिवीज़न का ये साइबर क्राइम सेल है, ये गुलबर्ग में मौजूद है जी। आपको नेट के ऊपर जाएंगे, फौरी तौर पे इसकी लोकेशन पता चल जाएगी जी। यहाँ बच्ची खुद आए, फौरी तौर पे उसकी जो है एप्लीकेशन रजिस्टर की जाती है। रजिस्टर हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो आप सबमिट करें और वो साइड पे फेंक दी जाए। वो फ़ौरन उसको उसका नंबर लगता है और वेरिफिकेशन ऑफिसर के हवाले कर दी जाती है। जी ठीक है। वो वेरिफिकेशन ऑफिसर 2 या 3 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करता है और फिर डिप्टी डायरेक्टर जो यहाँ के हेड हैं वो उसकी इंक्वायरी मार्क करते हैं किसी खातून को। लेडीज़ से रिलेटेड मसला हमारी सब इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ उसको डील करती हैं। उसके मुताबिक वो एविडेंस इकट्ठी करती हैं, क्योंकि जब हमने किसी एक्यूज़ को गिरफ़्तार करना है और कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी एविडेंस के मुताबिक हमने सेक्शन जो है वो उसके ऊपर लगाना होता है और कोर्ट के सामने आदमी जो होता है वो प्रोड्यूस करना होता है। जी ठीक है। वो सबसे अहम बात होती है हमारे लिए। तो उसके मुताबिक हम फौरी तौर पर रेड करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वो शुरू वाली डिमांड थी कि लोग आपके पास कम हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप कितने एक ऑफिसर को कितने केसेस देते होंगे? सर उसमें ये है कि ये जो इस किस्म की ख़वातीन की जो कंप्लेंट है ना जी, वो तो है बड़ी सीरियस। इसको तो हम टॉप प्रायोरिटी पे करते हैं विद इन आवर्स। जी ठीक है। ये इसके ऊपर तो हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। जी ठीक है। क्योंकि इसके पास इस वक्त इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जी ठीक हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो बच्ची 2 या 3 दिन मज़ीद सफ़र करे और इससे पहले वो किसी को वो ट्वीट कर दे या किसी को वो भेज दे। इसके लिए क्या आप लोकल पुलिस की मदद लेते हैं? जी, हम मुतलका थाने की भी मदद लेते हैं, आमद रवानगी भी वहाँ पर करते हैं और फिर मुतलका जगह पे जाके मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेके वहाँ पर रेड करते हैं। जी। हमें सीज़र की अथॉरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। और जुडिशरी की तरफ से हम उनका सामान और गैजेट सारे सीज़ कर लेते हैं। ठीक है। सीज़ करने के बाद अपनी लैब में सबमिट कर देते हैं। वहाँ से जो एविडेंस निकलती है उसी के ऊपर FIR करके एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लेते हैं। सर आप साइबर क्राइम विंग हैं, साइबर को डील करते हैं, क्या आपने ऑनलाइन कंप्लेन का भी कोई रास्ता बनाया हुआ? जी देखें, उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारा सिस्टम है अपनी जगह पे, लेकिन प्रॉब्लम जी होता है कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स इस तरह की हैं कि जी मुझे एक फ़ोन आया और मुझे कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपको 20,000 मिलेंगे और आप इस पे कुछ करें। सीरियस नोयत की नहीं होती। हाँ, मतलब कहने का है कि देखें, जब आपने कोई किसी के ऊपर कार्रवाई करनी है कि ये आदमी हमने पकड़ा, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो जिसके साथ फ्रॉड किया उसका अदालत में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, हम ये साबित नहीं कर सकते कि ये इसने एक मैसेज भेजा था इसलिए ये फ्रॉडी है। अदालत जो है वो सबूत मांगती है। बिल्कुल ठीक है। वो फिर प्रॉपर तरीके से प्रोसिक्यूट करना मुश्किल हो जाता है।
कि जो कोई इंटरेस्टेड होता है वो हमारे पास आता है, हमें प्रॉपर तरीके से सारी एविडेंस देता है, क्योंकि इस तरह का मैसेज जो उसके मोबाइल पे आता है हम उसके मोबाइल से भी सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो भी एक एविडेंस होती है। बिल्कुल ठीक है, वो भी हमने कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होती है। जी बिल्कुल। तो वो जब लोग इस तरह की हमें एप्लीकेशन भेज दें कि जिसमें खुद वो बिल्कुल इररेलेवेंट और इनडिफरेंट हो जाएं और फिर हमें कहें कि जी आप खुद ही स्टेट परसू करे, जी स्टेट परसू करे, तो वो इस तरह के केसेस में जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर कोई बच्ची जो सामने भी ना आना चाहे, शायद अपने पेरेंट्स के साथ आपके ऑफिस तक भी ना आ सके, वो घर में ही घुट घुट के मर रही हो, उसके लिए क्या सर रेमेडी है? कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को बताना भी पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, उसमें हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। सर कोई बच्ची जो सामने भी ना आना चाहे, शायद अपने पेरेंट्स के साथ आपके ऑफिस तक भी ना आ सके, वो घर में ही घुट घुट के मर रही हो, उसके लिए क्या सर रेमेडी है कि उसकी अजाला कैसे करेंगे? उसकी तकलीफ़ का, छोटी है, वो नहीं आ पा रही आप तक, अपने माँ बाप को नहीं बता पा रही, चीज़ें जो सी अभी तक उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं और वो उसकी जान को ख़तरा भी है। मोस्टली देखा गया है कि जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं इसी तरह के इशू में, तो उसको कैसे केटर करते हैं आप? कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पेरेंट्स को बताना भी पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, उसमें हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। हमारी स्ट्रेस काउंसलर भी हैं ख़वातीन, वो अच्छा ये भी सहूलत है? हाँ जी, 17 ग्रेड की हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो प्रॉपर तरीके से इन मामलों को टेकअप करती हैं जी, ठीक है। और मेजॉरिटी के अंदर हम उस लड़के को पकड़ लेते हैं, उसके गैजेट जब हम कब्जे में ले लेते हैं तो 99% वो बच्ची सिक्योर हो जाती है। ठीक है। अब उसको प्रोसिक्यूट करने का जो मामला होता है वो फिर उस लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। प्रोसिक्यूशन में नेचुरली चीज़ जाएगी तो पेरेंट्स के इल्म में भी आ सकती है। प्रोसिक्यूशन में पेरेंट्स के इल्म में आएगी वो नेचुरली, जब उसको वो बुलाया जाएगा, उसके बयान होंगे, वो तो एक ट्रायल है। बिल्कुल ठीक है। हर बंदे को आप क्या सजेस्ट करते हैं छोटे बच्चे बच्चियां जो आपको देख भी रहे हैं, क्योंकि आज का शो मेरे ख्याल से ज़रूर देखेंगे और हर टिकटॉकर को और हर यूट्यूबर को ये शो ज़रूर देखना चाहिए कि उनको अंदाज़ा हो जाए कि वो अपनी आज़ादी की तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ वो दूसरे की आज़ादी में इंटर हो जाएं या जहाँ दूसरे की आज़ादी को डिस्टर्ब करें, वो हदूद क्या हैं, तो वो भी ज़रा वो एक बड़ी अहम चीज़ है। हमारे कानून के अंदर जो विक्टिम है उसकी सिक्योरिटी और उसकी जो सीक्रेसी है उसका भी लॉ पास है। जी ठीक है। मतलब अगर जज साहब को ये दरख्वास्त दी जाए कि वो विक्टिम इंडिपेंडेंटली आपके पास नहीं आना चाहती है और अपना अकेले में विदाउट शोइंग हर आइडेंटिटी वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है और क्रॉस एग्जामिन करवाना चाहती है, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सर लड़के भी बाज़ दफ़ा ब्लैकमेल होते हैं जी, वहाँ क्या होता है सर? उसमें सर हमने अभी एक रिसेंटली गिरफ्तार किया है एक खातून को सर। अच्छा। उसने वीडियोस बनाई हुई थी सर लड़कों की सर, तो उनको ब्लैकमेल कर रही थी, उसमें 5 लाख रुपया उसने पहले पैसे लिए और 1 करोड़ की बाद में डिमांड की, तो वो अरेस्ट हो गई है। मेरे ख्याल से अभी भी वो जेल में है। वो औरत अरेस्ट हो चुकी है, यानी कि हम वो ये सोच लें कि औरत मर्द अब बराबर हैं। जी सर, सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि पहले औरतों का बन गया था ना कि हरासमेंट केस में मर्द जो उनसे हैं वो बड़े परेशान थे कि औरत कोई भी इल्ज़ाम लगा दे तो हम जी सर परेशान हो गए। जी, वो इसी वजह से ना सर के अब आप एविडेंस, अगर ये हमारी एविडेंस जो है ना जिसको कुछ झुटला नहीं सकता। अच्छा। जब खातून को अरेस्ट किया गया तो उसके मोबाइल से वो तमाम वीडियोस मिल गई जिसके ऊपर वो ब्लैकमेल कर रही थी। बिल्कुल ठीक है। और प्लीज जिस अकाउंट में उसने पैसे जमा कराए थे वो भी उसको ऑन कर गई और एविडेंस उसके रिकॉर्ड पे आ गई, तो वो गिरफ्तार हो गई है। उसकी बेल वगैरह का भी चल रहा है मामला, लेकिन अभी तक अदालत उसकी बेल नहीं ले। चलिए सर इसको कंक्लूड करते हैं। आखिर में वहीं पे आऊँगा जहाँ से मैं शुरू हुआ था। ये सोशल मीडिया को मॉनिटर कैसे करते हैं आप? सोशल मीडिया के ऊपर आपने ये तो मॉनिटर कर लिया कि यहाँ पर सियासी बात हो रही है, स्टेट के ख़िलाफ़ जा रहा है, दोबारा सर सोशल फैब्रिक के ख़िलाफ़, हमारी सोशल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ जो लोग जाते हैं उनको कौन पकड़ेगा सर? सर उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर वर्किंग हो रही है। हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्रॉलिंग। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक यूट्यूब चैनल है कुछ, उसमें एक खातून जाती है, वो एक बड़ा ऑब्सीन सा सवाल पूछती है, रिडल होता है, वो रिडल आपके दिमाग के ऊपर डाल देती है कि वो भी फलां मर्द फलां औरत, वो लड़कियां हैं, वो हमारे छोटी छोटी, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारे, आप देख रहे हैं उनको, मॉनिटर कर रहे हैं।
तो वो कहीं हमें ख़बर मिलेगी कि ये रुक जाएगा 100%। क्योंकि सर जब वो बाज़ारों में जाके फैमिली के साथ आपसे इस तरह का सवाल पूछें या किसी बंदे से पूछें और आप देखें तो सर बड़ा अजीब लगता है। वो हम प्रॉपर तरीके से देखें। हमारे डिफरेंट में आपको बताया कि पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, इस किस्म की जो वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लास्फेमी से रिलेटेड, एंटी स्टेट एलिमेंट्स, इन सारों के ऊपर हमारी वर्किंग है। हमारे पेट्रोलिंग यूनिट हैं जिन पे काम कर रहे हैं। कब तक नज़र आ जाएगा हमें, स्पेशली ये जो यूट्यूब चैनल्स जो से काम प्रॉपर यूट्यूब चैनल अखबारों के या इदारों के बने हुए हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें करते हैं, किसी क्राइम को ग्लैमराइज करते हैं, किसी क्रिमिनल को ग्लैमराइज करते हैं, उनके खिलाफ कब तक होगा ऑपरेशन या उन कार्रवाई कब होगी? देखें, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो ही आप उसको हाईलाइट करते हैं, वो लोकल पुलिस फ़ौरन ही उसके ऊपर कार्रवाई कर देती है। जी ठीक है। वो हमें तो उसका वो मौका नहीं देती। ठीक है। लेकिन अब ये है कि हम इनके ऊपर हम भी एट आवर ओन जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसमें यही होता है कि वो असला लेके उन्होंने उसको वो दिखाया और लोगों को वो दिखाया कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई और लोगों के ज़हन चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन वो इसमें यह है कि हमें इन पुलिस से भी मैं बात करता हूँ कि इन्हें कम से कम हमें लिखना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली PTA को नहीं लिखते तो ये इस तरह की वीडियोस वैसे ही रिमूव कर देनी चाहिए। FIA को लिखना चाहिए। वो PTA को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जब भी कोई ऐसा काम करते हैं तो एविडेंस इकट्ठी करने के बाद हम PTA को लिखते हैं ताकि वो इसको रिमूव करवाए। बिल्कुल ठीक है। हम डायरेक्ट उन फेसबुक को, यूट्यूब को भी लिखते हैं, लेकिन PTA का जो रेफरेंस है वो ज़रा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की सर, तो अभी हमने सुना है कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो इस पाकिस्तान से पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं सर। तो सर ये आप ये रैकेट कैसे पकड़ते हैं? क्या ये लोग पाकिस्तान में भी इस तरह काम कर रहे हैं? सर इसमें इन्होंने इस तरह के ऐप बनाए हुए होते हैं। वो अपने हम ख्याल लोग जो हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं, उस ऐप के ऊपर लेके आते हैं। वहाँ से ऑनलाइन कोई सोर्स रिपोर्ट निकलती है, कोई बंदा हमसे रब्ता करता है, वो हमें बताता है, फिर हम अपना बंदा प्लांट करते हैं, फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। इस तरह हमने बंदे पकड़े हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हैं। अब फर्दर हम वो देख रहे हैं, बच्चे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं सर। तो उसके ऊपर भी हमारी वर्किंग जारी है। आप उस पर काम कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल। अच्छा सर, जाते जाते जो मैं आपको ये वही पूछना चाहता हूँ कि आप जो लोग आपको देख रहे हैं, टिकटॉकर स्पेशली, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ सर कि छोटा छोटा बच्चा टिकटॉक बना रहा है सर, लोग यूज़ कर रहे हैं और वो उनको पता नहीं है कि कहाँ पर मेरी लिमिट जो सी है ख़त्म हो जाती है, कहाँ पर मैं जो सा हूँ वो ख़राब हो जाता हूँ। तो सर उसके लिए उनको बता दें कि ये तुम्हारी लिमिट है, इसके अंदर रहना है, और इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद जो लोग इससे जिनकी दिल आज़ारी होती है वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। वो लिमिट क्या है सर उनकी? उसमें भी क्लियर है सर आपके सामने। अल्लाह ने एक कंप्यूटर सिस्टम हमारे अंदर डाला हुआ है, एक सॉफ्टवेयर है। हमें पता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये दुरुस्त है, गलत है। अब लोग तो अपनी जान की परवाह नहीं करते टिकटॉक बनाते हुए। बिल्कुल। जो ये काम कर रहे हैं उनको वल्गैरिटी और इन चीज़ों से क्या है, वो जो अपनी ग्रेडेशन और मशहूरी के चक्रों में वो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको ख़ुद पता होता है कि हम किस तरफ ले चीज़ों को लेके जा रहे हैं। बहरहाल अब ये काम इतना ज़्यादा मासिव शुरू हो गया है कि इसको भी कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। और आप यूट्यूब, आपने कहा कि यूट्यूब के जो चैनल्स हैं स्पेशली उनके जो व्यूज़ लेने के लिए वो तमाम चीज़ें करते हैं और वो तमाम ऑब्सीन चीज़ें करते हैं। जैसे हर चीज़ पे पैरेंटल गाइडेंस होती है, आप लगा देते हैं कि इस फलां एज के लोग देखें। क्या आप ये इन साइट से भी रब्ता करते हैं कि ये हमारे मुल्क में कम से कम ये उस पर एज रिस्ट्रिक्शंस तो लगा दें कि ये फ़लाँ उम्र का बच्चा देखे और ये फ़लाँ उम्र का लोग बंदा सर जी, हम रेगुलर हमारे रेफरेंसेस जा रहे हैं तमाम मशहूर ऐप्स को। वो हमारे पास एक सिस्टम है, हम उनको अवेयर करते हैं, वो उसके ऊपर एक्शन लें या ना लें। फिर हमारा एक MLA होता है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, वो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लिखते हैं, अमेरिकन को भी लिखते हैं और हमें बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें आ रही हैं जो कि हमारे मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ हैं और इनके मुताबिक जो है आप एक्शन लें, और इन ऐप्स को भी डायरेक्शन दें। उन ऐप्स को भी हम रेगुलर बता रहे हैं और वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें उनके पास जो है वो कंसोलिडेट हो रही हैं और उनके साथ जो हमारे आने वाले वक्तों में एग्रीमेंट हो, आज हो 10 साल बाद हो, वो सारी चीज़ें जो है वो अंडर कंसिडरेशन इंशाल्लाह सर। नाज़रीन, सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं कोई अगर चीज़ छोड़ रहा हूँ और आप वो ऐड करना चाहते हो तो सर यू हैव द माइक सर, यू कैन टॉक। बस सर उसमें जनरली यही बात है कि
ये सर एक नई चीज़ है इस मुल्क के लिए सर। आने वाले वक्तों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये साइबर पे शिफ्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये डार्क वेब आपके सामने है, ये न्यू वर्ल्ड जो इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे मुल्क में, शायद अभी हम इसके लिए कैपेबल नहीं थे, लेकिन वो अल्लाह का एक निज़ाम है, वो हमें ये चीज़ वक्त से पहले दे दी गई और इसकी जो नो हाउ थी इसको इस्तेमाल करने की, उसके बारे में हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो इससे पहले कि आप किसी ना किसी लॉ सिस्टम के अंदर एंटेंगल हो जाएं और आपको या आपकी फ़ैमिली को किसी न किसी मसले से दूचार होना पड़े, इससे बेहतर है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें और ये जो इक्विपमेंट और ये जो मॉडर्न गैजेट्स आ रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए जो इसके गुड और बैड पॉइंट्स हैं उनको ज़हन में रखें और ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ के बड़े हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर जो है टीच करें और उनको बताएं कि ये जो गैजेट्स हैं इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ ये आने वाले वक्तों में बहुत सारी बीमारियों का हल बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया बाबर वक्त कुरैशी साहब, और आपने हमें टाइम दिया और लोगों को इतनी मुफीद इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, ये जो फ़ोन है ये आपके घर में मौजूद है और ये आपको थ्रू इंटरनेट दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। अब जब आप दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप एक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, और जब आप अपने बच्चे के हाथ में ये पकड़ा दें और इंटरनेट दे दें तो उसकी एक्सेस उन तमाम चीज़ों तक हो सकती है जहाँ पर अच्छे बुरे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, और वो आपके बच्चे के मासूम जहन को ख़राब भी कर सकते हैं। तो इस वक्त ये सबसे अहम ज़िम्मेदारी माँ बाप की है जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और जो ख़ुद भी सिर्फ इसलिए कि हमारा बच्चा हमें तंग ना करे उसको यूट्यूब या इस तरह की चीज़ें लगा के दे दें और एक्सेस दे दें उसे इंटरनेट का कि वो थोड़ी देर के लिए हमें तंग ना करे। तो वो अगर आपको थोड़ी देर के लिए उस वक्त तंग नहीं करेगा, लेकिन वो आगे जाके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा। और वो लोग जो लोग समझते हैं कि थ्रू इंटरनेट, थ्रू दिस डिवाइसेस और ये किसी तरह की साइबर एक्टिविटी में उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही हैं और उनको तकलीफ़ पहुँचाई जा सकती है, तो वो फ़ौरन FIA से रब्ता करें। FIA इदारा जो साइबर क्राइम विंग है वो इसीलिए बनाया गया है कि आपके कहीं पर आपकी हक तलफी ना हो, आपको नुकसान ना पहुँचे, और थ्रू दीज गैजेट्स और थ्रू दीज फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें जब आप उनको कोई गैजेट देते हैं। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।